दोस्तों नमस्कार। देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने म्यान से तलवार को खींच ली है और मैदान में कूद पड़े हैं। सभी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सिने जगत की क्वीन कहे जाने वाली कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जब कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां से बनाया तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है कंगना रनौत के सामने। ये काफ़ी दिन तक सस्पेंस बना रहा, लेकिन कांग्रेस ने वहां से एक किंग को मैदान में उतार दिया। और हम इसलिए कह रहे हैं क्वीन वर्सेस किंग, यानी राजा के सामने रानी। ये हम आपको बताएंगे कैसे राजा हुए कांग्रेस के प्रत्याशी राजा हैं और वहीं कैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रानी यानी क्वीन है। तो हम आते हैं सबसे पहले कांग्रेस के तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशी जिन्हें किंग कहा जाता है, अर्थात उन्हें राजा और राजकुमार कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की अध्यक्ष वर्तमान सांसद का बेटा विक्रमादित्य हैं और विक्रमादित्य इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हिमाचल के मंडी क्षेत्र के, जो कि हिमाचल सरकार में वो PWD मंत्री भी हैं और वो वर्तमान सांसद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सुपुत्र हैं। और प्रतिभा सिंह कौन है? प्रतिभा सिंह 6 बार के हिमाचल में मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं। तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के पुत्र हैं विक्रमादित्य सिंह, जो वर्तमान में वहां के सरकार में वो PWD मंत्री हैं। और विक्रमादित्य को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है कंगना रनौत के सामने, जिससे कि हिमाचल के मंडी क्षेत्र लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है और इसे माना जा रहा है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। लेकिन अगर वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के बैकग्राउंड में जाएं तो इससे लगता है कि आज के डेट में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का पलड़ा भारी है। वैसे तो मंडी लोकसभा क्षेत्र से 1-2 बार बीजेपी प्रत्याशी भी वहां से विजयी हुआ है, लेकिन वर्तमान में वहां की सांसद कांग्रेस की प्रतिभा सिंह हैं और वही विक्रमादित्य की मां है। ऐसी भी बात आई थी कि विक्रमादित्य वहां के मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं, मामला दिल्ली तक पहुंचा। विक्रमादित्य दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मिले, लेकिन सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि अभी लोकसभा का चुनाव है और मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, पार्टी को मजबूती देना है, इसलिए अभी इस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी। पहले आप जाइए और हिमाचल में पार्टी को मजबूत करिए। लेकिन कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य चुनावी मैदान में कूदेंगे, इसकी संभावना बिल्कुल कम थी। लेकिन कंगना रनौत जिस तरह से प्रधानमंत्री की चहेती हैं, भाजपा की चहेती हैं, उसी तरह से विक्रमादित्य एक कद्दावर नेता हैं और निश्चित तौर पर आज के डेट में देखा जाए तो विक्रमादित्य का पलड़ा कंगना रनौत से भारी है। कंगना रनौत उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब कंगना रनौत ने ये कहा था कि भारत को जो आज़ादी मिली वो खैरात में नहीं मिली। यानी कंगना रनौत ने
महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी की थी कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के चलते भारत आज़ाद नहीं हुआ, जिसको लेकर देश के अंदर हंगामा मचा। विपक्षी पार्टियों ने इसे हाथों हाथ लिया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की तत्कालीन शिवसेना सरकार यानी उद्धव सरकार उस वक्त महाराष्ट्र में थी, जिस वक्त कंगना रनौत सुर्खियों में आई अपने विवादित बयान को लेकर। उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को यानी उद्धव ठाकरे को शिखंडी का दिया। उसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई और कंगना रनौत के ऑफिस पर वहां के एमसीडी के तरफ से बुलडोजर चलाया गया, उसके आगे के हिस्से को तोड़ दिया गया। कंगना रनौत उस समय मुंबई छोड़ने को बाध्य हो गई थी, लेकिन उस वक्त जब कंगना रनौत मुश्किलों से घिरी थी तब भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी थी। यानी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े थे, फडणवीस, और पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी हो गई थी। और कहा जाता है कि कंगना रनौत फिल्मी दुनिया की क्वीन हैं। और उनकी एक पिक्चर भी आई थी जिस पिक्चर में उन्होंने लक्ष्मीबाई का रोल अदा किया था, जिसको लेकर के भाजपा काफ़ी एग्रेसिव रहती है और कहती है कि कंगना रनौत देशभक्त हैं। अब वो कितना देशभक्त हैं ये अलग की बात है। कंगना रनौत लगातार विवादों में रही हैं। कंगना रनौत अपने वक्तव्य को लेकर, अपने विचार को लेकर विवादों में रहीं, अपने पहनावे को लेकर विवाद में रहीं, अपने निजी जीवन को लेकर के विवादों में रहीं। अभी हाल के दिनों में कंगना रनौत और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत के बीच जो ठनी थी वो भी जगजाहिर है। लेकिन कंगना रनौत इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने एक बार वक्तव्य दिया था कि अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको अपने पर्सनल लाइफ या हम बिस्तरी होने की आज़ादी होनी चाहिए। माँ बाप को भी उस आज़ादी को महसूस करना चाहिए और उससे नहीं रोकना चाहिए। तो आज जब कंगना रनौत लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं तो ये सारे विवाद उनका पीछा कर रहे हैं और इस विवाद के चलते कंगना रनौत कई बार असहज होती हैं, कई बार वो बैकफुट पर भी आती हैं। लेकिन कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मुद्दा बनाती है कि नहीं, कंगना रनौत एक महिला हैं और महिला को लेकर किसी तरह की अगर बात की जाती है तो देश के सभी महिलाओं का अपमान होगा, नारी शक्ति का अपमान होगा। इसको प्रधानमंत्री भी मुद्दा बनाते हैं। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। अब ये बात आती है कि जिसके पिता 6 बार मुख्यमंत्री रहे हों हिमाचल प्रदेश के, यानी वीरभद्र सिंह, मां सांसद हों, उन्हीं का बेटा जो वहां के सरकार में वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य को वहां का किंग कहा जाता है। कुछ लोग उनको राजकुमार भी कहते हैं और हम इसलिए कह रहे हैं किंग वर्सेज क्वीन, क्योंकि अगर फिल्म जगत की देखा जाए तो क्वीन का दर्जा मिलता है कंगना रनौत को, तो अगर हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य में देखा जाए तो वहाँ किंग का जो दर्जा मिलता है वो है विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य अगर कंगना रनौत के सामने है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किंग वर्सेज क्वीन हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ से अंततोगत्वा कौन सिर्फ क्वीन रह जाएगा और कौन सिर्फ किंग रह जाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद ये क्वीन वर्सेज किंग या किंग वर्सेज क्वीन नहीं होगा, वहाँ सिर्फ एक ही होगा, या किंग होगा या क्वीन।
यानी दोनों के बीच जब चुनाव होंगे, मतदान होगा, और जब मतदान के बाद मतगणना होगी तो मतगणना के बाद ये तय हो जाएगा कि यहाँ राजा का एक छत्र राज होगा या रानी का, यानी विक्रमादित्य रहेंगे या कंगना रनौत रहेंगी। तो दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।